कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अशुभ होती है, तो कुछ लोग ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं भी उन लोगों में से था जिन्हें ये सब चीजें बिल्कुल निरर्थक स्वरूप की लगती हैं। पर एक भयानक अनुभव ने मेरी इसी समझ को तरह बदल दिया। उस समय मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और खुद के खर्चों का जुगाड़ करने के लिए कभी कभार पिताजी की रिक्शा रात को चलाने जाया करता था। उस रात अमावस्या थी और मेरी माँ मुझसे बार बार कह रही थी कि अमावस्या की रात बाहर नहीं पड़ते। पर मुझे ये सब बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उनकी एक न सुनी और उन्हें विज्ञान की कुछ बातें समझाकर पैसेंजर ढूंढने बाहर निकल पड़ा। रात के करीब 9:10 बज रहे थे, फिर भी रास्ते पर भीड़ बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। अक्सर रोज इसी समय पर भीड़ बहुत होती है, पर उस रात भीड़ एकदम ना के बराबर थी। पैसेंजर की तलाश में 40 मिनट गुजर गए, पर कोई पैसेंजर मिल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा, शायद आज अमावस्या होने के कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं पड़ते होंगे और इसीलिए कोई यात्री नहीं मिल रहा। मैं घर वापसी के लिए निकल ही रहा था कि अचानक मेरी रिक्शा को एक लड़की ने रुकाया और उसके साथ एक लड़का भी था, और उनके हाव भाव से वो दोनों बहुत डरे हुए दिख रहे थे। उन्होंने मेरी रिक्शा को रुकाते हुए कहा, क्या आप वज्रेश्वरी ब्रिज तक हमें छोड़ सकते हैं? उस समय जिस रिक्शा स्टैंड पर मैं रुका था, वहां से वज्रेश्वरी का ब्रिज करीब 1 घंटे की दूरी पर था और मैंने उनसे तुरंत कहा, यहां से वज्रेश्वरी जगह काफी दूर है और वापसी के दौरान अक्सर कोई यात्री नहीं मिलता, तो आपको वापसी का भाड़ा भी देना होगा। अगर ये मंजूर है तो ही मैं आऊंगा। उन्होंने तुरंत मंजूर कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगने लगा जैसे आज मेरा लकी दिन हो। इस डबल भाड़े के सहारे मेरे पूरे हफ्ते भर का खर्चा निकल जाएगा, ये ख्याल सोचकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा था। पर जैसे ही वो दोनों मेरे रिक्शा में बैठे, अचानक बड़ी तेज बिजली गरजने लगी और एकदम से तेज बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश आना, ये बात मुझे थोड़ी विचित्र लगी, पर यह पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए मुझे ये बात कुछ खास अनोखी नहीं लगी। बारिश बड़ी तेज गिरने लगी थी, इसलिए मैं संभल कर रिक्शा चला रहा था। मैंने गौर किया कि करीब आधा घंटा बीत चुका है, पर ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए मैंने उनसे पूछा, साहब, आपको नाकी कहाँ उतरना है? ब्रिज पर ही छोड़ दूं या आगे शहर के अंदर कहीं छोड़ दूं? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, ब्रिज पर ही छोड़ दो, हमें उधर ही उतरना है। कुछ समय बाद बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। उस रात का अंधेरा बहुत गहरा था, ये मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उस रात के शांति में कोई गुमनाम राज छुपा हुआ हो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था, पर उस रात के खामोशी के पीछे कुछ अजीब बात जरूर थी। मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था, तब अचानक उस लड़के ने मुझसे पूछा, भाई, आज तो अमावस्या है, जानते हो ना? तुम्हें डर नहीं लगता? हमने उस रिक्शा स्टैंड पर कई रिक्शा वालों को पूछा, पर इतना दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और तुम तुरंत मान गए। ऐसे क्यों? इस पर मैंने जवाब दिया, ये सब चीजों में मेरा विश्वास नहीं है साहब। अगर कभी किसी आत्मा को देख लूं तो यकीन जरूर करूंगा। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। मैंने मेरे घड़ी में समय देखा, तब रात के 12:30 बज रहे थे और इस जोड़े की मंजिल भी नजदीक आ रही थी। वो लड़की जो इतने समय तक कुछ नहीं बोली थी, उसने उसके साथ बैठे लड़के से पूछा, जो पिछली बार हुआ था वो इस बार तो नहीं होगा ना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं पता, और आशा करते हैं कि वैसे कुछ ना हो। मुझे उन दोनों की आवाज में डर की भावना साफ महसूस हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था पिछले बार जिस वजह से ये दोनों इतना डरे हुए हैं? ये बात समझने की उत्सुकता मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे पूछा, पर यहां ऐसा क्या हुआ था पिछली बार? मेरे इस प्रश्न पर उन दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस अधूरी बात की जिज्ञासा मुझे बहुत समय तक सताई जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे वापस पूछने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। तब मैं समझा कि दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। उनके आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये अधूरा रहस्य मेरे मन को खाए जा रहा था, पर मुझे लगा शायद कुछ हुआ हो जो ये बताने से इतना कतरा रहे हो, इसीलिए मैंने वापस ये सवाल नहीं किया। आखिर उनकी मंजिल आ चुकी थी और मैंने एक बहुत ही अजीब बात गौर की। मैंने देखा कि इतनी तेज बारिश में भी उस समय ब्रिज पर कई लोग भीगते हुए खड़े थे और एक दूसरे से शायद बात कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे इतनी भीड़ को देखना ये बड़ा विचित्र दृश्य था, क्योंकि इतने पूरे रास्ते भर एक भी इंसान दिखा नहीं था, और यहाँ ब्रिज पर इतने गहरे सन्नाटे में इतने सारे लोगों की भीड़ देखना, ये मुझे बहुत असामान्य मंजर लगा था। जैसे ही मेरी रिक्शा उस ब्रिज के करीब आने लगी,
वो पूरी भीड़ हमारे तरफ देखने लगी। फिर हम उस ब्रिज के नजदीक पहुंच ही रहे थे कि अचानक पीछे बैठी लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा, कुछ भी हो जाए, पर अब यहां रुकना मत, अब वही होने वाला है जिसका हमें डर था। ये बात सुनते ही मुझे अनजाने चिंता ने घेर लिया। असल में क्या होने वाला है ये बात का पता न होकर भी मुझे अज्ञात खौफ ने हिलाकर रख दिया था। और इतने में अकस्मात से कोई गाड़ी हमारे पीछे की तरफ से जोरों से हॉर्न मारने लगी। मैंने पीछे के मिरर से देखने की कोशिश की। तब मैंने जाना कि एक सफेद रंग की ट्रैवलर बस एकदम तेज रफ्तार से हमारे पीछे आ रही है। मैं सोच में पड़ गया कि इतने समय तक किसी भी वाहन की आवाज दूर दूर से नहीं आई थी, फिर ये बस अनायास कहां से आ गई। अचानक मेरे दोनों पैसेंजर्स जोरों से चिल्लाने लगे और मुझे हमारी रिक्शा के नीचे से जोरदार वाइब्रेशंस महसूस होने लगे। उन वाइब्रेशंस की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हमें लगने लगा शायद कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। मुझे जानना था असल में हो क्या रहा है, इसलिए मैंने फिर से पीछे के मिरर में देखा। तब जो दृश्य घटित हुआ उससे मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल गया। मैंने देखा कि वो ब्रिज हमारे पीछे की तरफ से टूट रहा है और हमारी रिक्शा के पीछे जो बस थी वो ब्रिज टूट जाने की वजह से नीचे नदी में गिर रही है। इस भयानक दृश्य को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं रहा था कि अभी अभी जो दृश्य मैंने देखा वो हकीकत है या कोई भयानक सपना है। मदद के लिए चीखते हुए उन बस के यात्रियों की आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। पर फिर खुद को और मेरे रिक्शा के यात्रियों को बचाने के लिए मैंने रिक्शा को फुल स्पीड पर चलाई और शायद हमारा नसीब हमारे साथ था, इसलिए हम ब्रिज के उस पार सुरक्षित पहुंच गए। और कुछ अंतर बाद मैंने रिक्शा को रोक दिया। जो दुर्घटना हुई उसकी स्मृति बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मेरा संपूर्ण शरीर डर से कंपा रहा था और मैं पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गया था। मैं उस दुर्घटना से जिंदा बच निकला, ये बात का यकीन मेरे जहन तक पहुंच नहीं रहा था। उन डूबते हुए बस के पैसेंजर्स को शायद किसी तरह से बचा सकूं, ये नीयत से मैं पीछे ब्रिज की तरफ दौड़ ही रहा था। तब मेरी नज़र मेरे रिक्शा के पैसेंजर सीट पर गई। तब मुझे एक और सदमा लगा, क्योंकि पैसेंजर सीट पूरी तरह खाली थी और उस कपल का कहीं कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुरंत उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश की, पर वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं सोच में पड़ गया कि इतने जल्दी वो दोनों कहाँ गए। फिर मैंने कई बार उन्हें आवाज़ दी, पर किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं मिला और इतने गहरे अंधेरे में कुछ खास दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मुझे उन बस में डूबते हुए यात्रियों की याद आई और मेरी नज़र उस ब्रिज की तरफ दौड़ गई। और जैसे किसी बिजली के तार का तीव्र झटका लगा हो, वैसा झटका उस दृश्य से मुझे लगा। जो ब्रिज कुछ ही समय पहले मेरे आंखों के सामने टूट गया था और उसके साथ कई यात्रियों से भरी हुई बस नीचे नदी में गिरे गई थी, वही ब्रिज को अभी देखा तो एकदम सही सलामत था। फिर मैंने तुरंत नीचे नदी में उस डूबती हुई बस को ढूंढने की कोशिश की, पर वो डूबती हुई बस भी दिख नहीं रही थी। मुझे मेरी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे लगने लगा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं या कहीं वो सारी घटनाएं सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। मैं उस नदी में देखते हुए सोच में डूब गया था और अचानक किसी की आवाज ने मुझे उस सदमे से सचेत कर दिया कि अभी अभी जिसने मुझे ये कहानी बताई, क्या वो भी कोई प्रेत आत्मा थी। मुझे ये सब घटनाओं से गहरा सदमा लगा था और सहन न होने के कारण मैं वहीं रास्ते के निकट सो गया। फिर जब आंख खुली तब सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने देखा मेरी रिक्शा वहीं रास्ते के एक साइड पर खड़ी थी। मैंने बिना कोई बात सोचे सीधा रिक्शा को चालू करके घर की ओर चलाने लगा। घर पर पहुंचते ही माता पिता को मैंने संपूर्ण घटना बताई और जो भी हुआ उसे मैंने भूलने की बेतहाशा कोशिश की, पर कई महीनों तक उस दृश्य को मन से निकाल पाना मेरे लिए असंभव हो गया था। जो हुआ वो असलियत में हुआ या कोई भ्रम था या कोई बुरा सपना, ये मुझे पता नहीं, पर अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अब आज के तारीख में मैं एक इंजीनियर हूं और मैं पूरे देश भर काम के सिलसिले से सफर करते रहता हूं, पर उस अनुभव के बाद मुझे फिर से रात को सफर करने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।